जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल कहा जा रहा था कि जिसके पास मनोबल कमज़ोर है वही कंबल की आवश्यकता समझता है या उसे कंबल आवश्यक होता है। जिसकी मानसिक दृढ़ता हो उसे शीत सहन करने की शक्ति आ जाती है। प्रभु की निकटता ही उसके लिए सबसे बड़ा संबल बन जाता है और वही उसका गुणधर्म अपने आप में अनुकूल बनाने का प्रयास कर लेता है। फिर भी कहा मिट्टी ने कि हे कुंभकार, लोकोपचार वसात ठंडी के कारण एक कंबल तो स्वीकार कर लो। उस चीज़ को भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा प्रकृति और हमारा स्वभाव एक है। प्रकृति भी ठंडी है और मेरा स्वभाव भी ठंडा है। हम दोनों एक दूसरे के मित्र बन कर के कार्य कर लेते हैं। हम लोगों की यह मित्रता मीत लीला चलती आ रही है और आगे चलती चली जाएगी। पृष्ठ नंबर 93। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा निश्चित ही वह विकृति का पूर्व होगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। और सुनो, समी संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता नहीं वरन मन के गुलाम मानव की जो कामवृत्ति है, तामसता, कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। कह रहे हैं कि स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। क्षेम का अर्थ होता है कुशलता, क्षेम का अर्थ होता है आनंद, क्षेम का अर्थ होता है, यदि सभी अर्थों में लिया जाए तो हमारा भला है। कह रहे हैं शिल्पी कि वास्तव में प्रकृति की गोद में ही हमारा सब कुछ है।
मेरी प्रकृति और उसकी प्रकृति दोनों एक हैं, इसलिए सबसे अच्छा यदि कहीं पर क्षेम है तो वह क्षेम यदि है तो प्रकृति की गोद में रहने से ही है। और कह रहे हैं स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। स्वभाव मतलब प्रकृति, नेचर, अर्थात हम यदि स्वाभाविक रूप में रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है, इसी में हमारा कल्याण है। अर्थात दिगंबर मुद्रा, प्रकृति का अर्थ होता है जैसे आप पैदा हुए वैसे ही रहना प्रकृति कहलाती है। कैसे प्रकृति में आपने कैसे जन्म लिया था? कोई कपड़े पहन करके, कोई आडंबर रख करके नहीं, नग्न स्वरूप में आप आए थे। इसी का नाम प्रकृति है, इसी का नाम नेचर है। हमारी प्रकृति थी जो वह दिगंबर रूप थी, उसको धारण कर प्रकृति की गोद में रहने वाला श्रमण ही सच्चे सुख की अनुभूति करता है, अत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। अर्थात प्रकृति में रमना ही मोक्ष है। यहाँ पर रमने का अर्थ है लीन होना, उसी में आनंद का अनुभव करना। यह अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे लिए जो प्रकृति से में रह रहे हैं तो स्वास्थ्य हमारे पास है, वही मोक्ष है, वही सार है। और अन्यत्र यदि रम रहे हैं, अन्यत्र आनंद मान रहे हैं तो वही भ्रमना है, वही मोह है और उसी का नाम संसार है। कहने का तात्पर्य ये है जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले हैं उन्हें अपने आत्मा में लीन रहना चाहिए। आत्मा में लीन रहने में ही उनका कुशल क्षेम है, उनका भला है। प्रकृति की गोद में ही रहने वाला सच्चा साधु कहलाता है और वही सुख की अनुभूति करता है। और अत्यंत जो कहना चाहिए अनंत सुख जैसा है, ऐसे आत्मा के सुख को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जो प्रकृति से दूर हो गया वो अनेक प्रकार के बाहरी परिग्रह को स्वीकार कर लेता है। विकृति मतलब परिग्रह आदि का पूर्व उसको स्वीकार कर लेता है और सदा विकारी बना रहता है। शारीरिक मानसिक विकार, कसाय, पाप उसके जीवन में राग देश बने रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है मैं तो उसी में रहना सब कुछ मानता हूँ। उसके आगे कह समी संतों ने, समी का अर्थ है जो इंद्रियों और मन को समन कर चुके, कसायों का समन कर चुके, इंद्रिय का दमन कर चुके, ऐसे उनका कह रहे हैं। इसलिए प्रकृति यानी स्वभाव में लीन होना ही मुक्ति है और निज स्वभाव को छोड़कर अन्यत्र पदार्थों में राग द्वेष करना ही मोह है। यही संसार का कारण है। ऐसा कौन कह रहे हैं? समी संत कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इसके आगे? मात्र बाहरी पुरुषार्थ उद्यमशीलता को ही कायरता, उद्यमहीनता को ही कायरता नहीं माना। अवधि शरीर के प्रति आसक्ति होना, मन के गुलाम होना, विषयों को भोगने में लिप्त रहना, सही अर्थ में यही कायरता है। यदि काय और कायरता दोनों को दूर करना चाहते हो तो आगे उपदेश मिलेगा। सुनिएगा, समझिएगा। इस बात के लिए यहाँ पर कह दिया स्वभाव माने प्रकृति, प्रकृति माने नेचर, नेचर का अर्थ आचरण भी होता है। अपने चारित्र में लीन रहना, आत्मा में लीन रहना, यही स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है। सो अस्तः यति स्वस्थः, जो अपनी आत्मा में लीन है वही स्वस्थ है। सही बात है। जब आत्मा में लीन हो जाते स्वस्थ हो जाते और बाहर आते शरीर में आते हैं अस्वस्थ, शरीर में तो कोई ना कोई रोग बना ही रहता है। सही स्वास्थ्य का अनुभव ध्यान में हुआ करता है। सही स्वस्थ आत्मा में लीन होने से ही होता है। यदि आत्मा में लीन हो रहे हैं आप तो समझो आप स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो कभी स्वस्थ होता ही नहीं। पुरुष और प्रकृति से यदि दूर होता है, यदि कोई पुरुष है यानी आत्मा है, वह प्रकृति माने नेचर से, स्वभाव से यदि दूर हो जाता है तो विकृति का पूर्व अर्थात उसके अंदर विकृति आ जाती है। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सीधी बात है। यदि आत्मा में लीन होते हो तो यही मोक्ष है। संसार से छूटना, कर्मों से छूटना पूर्ण रूप से मोक्ष है। लेकिन अभी वर्तमान में यदि कर्म जरा हो रही है,
संसार के विषयों से छूटे हो, यह भी भाव मोक्ष है। अभी भी आप मोक्ष का आनंद ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सौ और पर का अत्यंत रूप से अंतर को जानते हुए अभ्यास के बल पर गुरु के उपदेश से जो गुरु उपदेश अभ्यास्यात् और सौ पर अंतरम जानाति, सौ और पर के अंतर को जानता है। या जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष सुख का निरंतर अनुभव कर रहा है, मोक्ष सुख को जान रहा है। गुरु से उपदेश लिया, उस उपदेश के माध्यम से अभ्यास किया, अभ्यास से सौ और पर के अंतर को, भेद विज्ञान को करता हुआ, निज आत्मा में लीन होता हुआ वह साधक ऐसा जो जानता है, ऐसा जो लीन हो जाता है, जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह निरंतर मोक्ष रूपी सुख को जान रहा है, अनुभव कर रहा है। आज भी वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है। संसार के सारे दंड बंद को छोड़ करके आत्मा में लीन होकर के और उस सुख को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जब तक दिगंबर मुद्रा धारण नहीं करता, परिग्रह का त्याग नहीं करता, विषयों को नहीं छोड़ता, तब तक वह अत्यंत स्वास्थ्य प्राप्त होने वाला नहीं है, वह आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं और अन्यत्र रमना, आत्मा को छोड़कर के अन्यत्र जाना मतलब भ्रम में पड़ना ही पड़ना है। और अब भ्रम में पड़ा तो समझ लेना फिर संसार उसके सामने खड़ा। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम संसार है। आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र जाना ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रमना, लीन नहीं होना, अन्यत्र नहीं जाना, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा मानी जाती है। अर्थात आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं सुख की खोज नहीं करना। ये तो सब पंचेंद्र के विषय हैं, इनमें सुख नहीं है। अब हम आपको कैसे बताएं कि पंचेंद्र के विषयों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। एक एग्जाम्पल दे करके समझा देते हैं आपको। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। एक चींटी थी, वह चींटी शक्कर की फैक्ट्री में रहती थी और बाहर घूमने निकली तो देखा कि एक गुबरीला, क्या बोलते उसको, काला काला रहता ना, वो उड़ता है, गुबरीला कि गुरवीला, गोबर में रहता है। सीधी बात, किस में रहता है वो? काला काला रहता है, गोबर में रहता, थोड़ा उड़ भी जाता, उड़ करके फिर जमीन पर गिर जाता है। वो गुबरीला था। उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। गुबरीला कहता है चलो हम आपको गोबर में ले चलते हैं, वहाँ पर बड़ा आनंद है, वही हमारा घर है, वही हमारा भोजन है, बड़ा आनंद आता है। चींटी कहती हम आपसे छोटे जरूर हैं लेकिन हमारा आनंद भी तो सुनो, हम शक्कर की फैक्ट्री में रहते हैं। कहाँ रहते? उसका आनंद कुछ अलग ही है, उसका स्वाद कुछ अलग ही है। हर कोई उसे पाने के लिए तरसता है, हर कोई मीठा चाहता है। अरे हमारे गोबर से भी मीठा, अरे हाँ, गोबर कहाँ लगता है शक्कर के आगे। गुबरीला कहता है चलो हम चलते हैं, तुम्हारे शक्कर का स्वाद लेते हैं। जैसे आप लोग आ गए ना पंचेंद्री के विषयों से छूट करके, महाराज आत्मा का स्वाद दे दो, आत्मा का स्वाद बता दो, कैसा होता, आपको कैसे आनंद आता है, आप दिन भर क्या करते रहते हैं, सामयिक में क्या लेते हो, क्या करते हो। गुबरीला भी पहुंच गया। चींटी ने कहा ये है शक्कर, इसे खाओ, देखो स्वाद के साथ। उसने खाया, उसने अलग कर दिया, पसंद नहीं आया उसको। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, आपको हमारा स्वाद पसंद ना आए, गड़बड़ है कुछ ना कुछ, तो बताओ, मुंह बताओ। मुंह खोल कर देखा तो पहले वह गोबर रखे थे। बोले इसको पहले थूको। उसने पहले गोबर को बाहर निकाला, बोले अब चलो अब खाओ शक्कर। अरे क्या गजब शक्कर है, क्या गजब स्वाद, तुम यही खाते हो? हाँ
हम जीवन भर यही खाते आए हैं और जीवन भर खाते भी चले जाएंगे। अब गोबरीला को मालूम पड़ा जब उसने गोबर का त्याग किया। आप लोग भी चाहते हो आत्मा का आनंद, पहले गोबर छोड़ो। कौन सा गोबर? पंचेंद्रिय के विषयों को। विष कहा, मैं तो गोबर ही कह रहा हूं, आचार्य ने तो विष कहा, उसे तो किम्पाक खल कहा, जिसे खाने के बाद व्यक्ति मर जाता है। हड्डी चबाने जैसा कहा, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है। विषयों को भोगने वाले की ऐसी ऐसी उपमाएं दी हैं आचार्यों ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक वह विषय का विरेचन नहीं करोगे, पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं छोड़ोगे, तब तक आत्मा का स्वाद आने वाला नहीं है। दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष खो जाने। दोनों काम एक साथ नहीं होते। तुम चाहे विषय भोग भी करते रहो, मोक्ष भी चले जाओ, तो संभव नहीं है। कहते हैं दो ही पथ ना चले ना पंथा, और दो ही मुख सुई सले ना कंथा। दो ही मुख नहीं होए सयाने, दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष को जाने। एक पथिक एक बार में दो रास्ते नहीं चल सकता, सुन ना। एक सुई दो वस्त्र को एक साथ नहीं सिल सकती। कंथ माने वो, कंथा माने कपड़ा हो, और पथ माने पथ नहीं चल सकता। ऐसे ही एक साथ दो काम नहीं हो सकते। विषय भोग भी करते जाओ और मोक्ष पर भी बढ़ते जाओ, ऐसा संभव नहीं है। गोबर भी खाता जाए और शक्कर भी खाता जाए, ना उसे गोबर का स्वाद आएगा और ना उसे शक्कर का स्वाद आएगा। इसी प्रकार की स्थिति विषयों को त्याग ना करने वाले धर्मात्मा की होती है। ना उसे धर्म का स्वाद आता है और ना कर्म का स्वाद आता है, वह बीच में अटक करके रह जाता है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करो, मन को बस में करो, दिगंबर मुद्रा धारण करो, पर आपको है आत्मा का आनंद आने वाला है। अब आपको आत्मा के बारे में सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, पर आत्मा का स्वाद लेने वाले, आत्मा में लीन लेने वालों का आनंद क्या होगा? इंद्र नाग नरेंद्र अरु अहमेंद्र को ना ही कहो है, उनके पास भी नहीं। एकांत वासिनहा, एकांत में रहने वाले मुनिराज जो ध्यान के माध्यम से आनंद को प्राप्त करते हैं, वह संसार में किसी को प्राप्त नहीं होता। इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र इनको भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा आनंद की बात कह रहे हैं, ये प्राप्त होता है। और कह रहे हैं सूत्र मिलाए हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो कामवृत्ति है, तामसता, कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। कायर किसे कहते हैं? आपको पता है, जो युद्ध स्थल में पीठ दिखा करके भाग आए सो वो कायर। क्यों कायर? इसलिए उसे अपनी काया से प्रेम है, अपने प्राणों से प्रेम है। कहीं हमारे प्राण नष्ट ना हो जाए, मेरी काया ना चली जाए, इसलिए तो वह युद्ध क्षेत्र से भागता है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कायर। वही बात यहां पर कह रहे, जो कायरता है वही कायरता है। काय माने शरीर, रता माने लीनता। जो शरीर में लीनता है इसी का नाम कायरता है। हमारे मुनिराज कभी कायर नहीं हो सकते, कि वो काय को छोड़ करके वीर की ओर बढ़ रहे हैं, वीरता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कायर नहीं, जो काय में लीन हैं, कायरत हैं, काय की सेवा में लगे हुए हैं, शरीर की सेवा में, उन्हें कायर कहा गया। बाहर की उद्यमहीनता नहीं, अंदर का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। बाहर तो आप वीर हो, हर काम कर लेते हो संसार का, लेकिन मोक्ष मार्ग पर कोई काम नहीं कर पाते। सही कायरता तो ये है। विश्व विजेता बनने वाला भी कायर है, जब तक वह आत्मविजेता नहीं बनता। दुनिया को जीतने वाला यहां नहीं कहा गया, बल्कि वीर उसे कहा गया जो अपने मन को जीत लेता है। जो मन को जीत लेता है उसे वीर कहा है। जो शरीर की सेवा में लगा हुआ है वह कायर है। आप लोग बताइएगा, आप वीर बनना चाहते हैं? बोलो ना, कितने लोग वीर बनना चाहते हैं?
मतलब अभी कायर हैं, पक्का हो गया ये तो। वीर बनना चाहते थे मतलब अभी कायर तो हैं। कहीं ना कहीं तो काय के प्रति ममत्व पल रहा है, तभी तो अभी संसार हमारा ज्यों का त्यों फल फूल रहा है। काया की सेवा में लगा हुआ ही कायर है। जो काया को छोड़ करके वीतरागता की उपासना में लगा है वो तो वीर कहलाता है। इसलिए बाहरी उद्यमहीनता की बात नहीं है यहाँ पर, बल्कि उसके साथ साथ मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, काम वृत्ति माने विषय भोगों में लगी हुई वृत्ति, तामसता, तामसिक जीवन, विषय भोगों का जीवन जो है वही कायरता है, और सही मायने में उसी का नाम कायरता है। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी भी बैठने से इंकार करती है। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से क्या कहा, मतलब कायरता का कहीं सम्मान नहीं है। मक्खी भी बैठना पसंद नहीं कर रही। अपने जीवन में वीरता का कुछ तो भान हो, हम वीर की संतान हैं ऐसा भान तो हमारे लिए हो। अनादिकाल से हम हुआ करते हुए सियार की टोली में हैं, कभी तो भान हो हम शेर हैं। सुनाया था ना कल परसों ये दृष्टांत। हाँ है? हाँ, तो शेर बनने का प्रयास करो ना। कब तक कायरता अपना करके पड़े रहोगे, कब तक काया को अपनाते रहोगे। ये काया क्यों बार बार मिलती है, क्योंकि हम कायर हैं ना। शरीर की सेवा में लगा कायर है, और शरीर की सेवा को छोड़कर आत्मा में लीन होने वाला ही सच्चा वीर है। इसलिए यहाँ पर कहे जा रहे हैं हर किसी को कायर मत कहो। कायर तो वो है बंधु जो बाहरी पुरुषार्थ उद्यमहीनता को ही कायरता नहीं माना, अभी तो शरीर के प्रति आसक्ति होना। आसक्ति किसे कहते हैं? जो हजार रास्तों से आ तो सकती है पर एकदम नहीं जा सकती, उसका नाम आसक्ति होता है। आ तो सकती है वो पर एकदम जा नहीं सकती। हाँ, ऐसी चिपट करके रह जाए, ऐसा बिल्कुल जोड़ हो जाए। आप लोग बोलते फेविकोल का जोड़, उसे आसक्ति बोलते हैं। विषयों के प्रति ऐसे लीन हो जाना, सब कुछ भूल जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति है, अपेक्षा है, सुने आप लोग की नहीं, आलस्य है। ये ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन को बहुत ही खतरा पैदा करने वाले हैं। पर यही हमारे जीवन में आलस्य है, अज्ञानता है, अपेक्षा है, आसक्ति है, ये सारे के सारे अपने जीवन के दुश्मन हैं, प्रगति में बाधक हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रेम इन्हीं से है, आलस्य से, अज्ञानता से, अपेक्षा से, आसक्ति से। ये आज तक हमसे एक क्षण के लिए दूर नहीं होती, इसलिए तो कायरता दूर नहीं होती। समझ गए ना? एक व्यक्ति से पूछा क्या कर रहे हो? अरे बोले समय ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। समय तुम्हें क्या बर्बाद करेगा? तुम्हें ने समय को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को ही बर्बाद कर दिया। यदि बुरा ना लगे तो एक बात बता दूं, जो गपशप में लगे रहते हैं, जो यहां वहां की बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं, जो मोबाइल आदि में दुरुपयोग करके जीवन व्यतीत कर लेते हैं, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, दूसरे की निंदा करते रहते हैं, रात को 12 बज जाए नींद नहीं आती है, क्यों? क्योंकि किसी की किसी निंदा करने बैठ गए, किसी की बुराई करने बैठ गए। ये लोग क्या हैं? मैं तो कई बार कहता हूँ ये कसाई हैं। पूछो क्यों? बोलो ना। समय काटने का अर्थ है जिंदगी को काटना। समय काटने का अर्थ है जिंदगी को काटना। कसाई दूसरे की जिंदगी काटता है और तुम खुद अपनी जिंदगी काट रहे हो। कसाई में और ऐसे आदमी में अंतर क्या है? समय का दुरुपयोग ही तो समय को काटना है, और समय को काटने का अर्थ जिंदगी को काटना है। एक एक समय से मिलकर की तो जिंदगी बनी है। किसका नाम जिंदगी है? बोलो ना।
एक एक पल मिलकर के ही तो इकाई ये बन करके तो आगे समय बना हुआ है। तो समय काटने का अर्थ है कसाई बनना, आत्मघाती बनना। अपने समय को काटो मत भैया, ये बड़ी मुश्किल से समय मिला है। इस समय में समय को जानो। समय अर्थात आत्मा, समय अर्थात जिनवाणी। मिले हुए समय में समय का उपयोग करो, अर्थात जिनवाणी को पढ़ो। समय अर्थात आत्मा को जानो। समय का सार अर्थात वह आत्म तत्व को जानो। समय को काटो नहीं। बहुत सारे लोग कहते समय नहीं कट रहा, लॉकडाउन, समय नहीं कट रहा। मैं कहता हूं भैया हमारे पास समय नहीं है कर्म काटने के लिए। तुम कह रहे समय नहीं कट रहा। कब सामायिक का समय हो जाता पता नहीं, कब प्रतिक्रमण का समय हो जाता पता नहीं, कब प्रवचन का समय हो जाता पता नहीं, कब स्वाध्याय का समय हो जाता, कब कौन सा समय मालूम नहीं पड़ता। दिन कब होती और रात कब होती। आवश्यकों में लीन हो जाओ तो मालूम नहीं पड़ता। कुछ लोग दिन गिनते, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, पता नहीं कैसे समय निकल जाता है। 22 वर्ष हो गए दीक्षा के, पता नहीं कैसे निकल गए। अद्भुत क्षण है ये। ऐसे क्षण हर किसी को उपलब्ध नहीं होते। संयम के साथ जीना, आत्मा को सब कुछ मानते हुए जीना, स्वाध्याय करते हुए जीना, ये क्षण अनमोल है। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है, पर मैं अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूं और अनमोल चीजों का पालन करता हूं। ये अनमोल है सम्यक ज्ञान सम्यक चारत जिनका पालन कर रहे हैं। ये अनमोल है गुरुदेव, ये आत्मा, ये परमात्मा, हर किसी को मिलने वाले नहीं है। ऐसी अनमोल चीज मनुष्य पर्याय में आपको मिली हुई है, ये अद्भुत है। शरीर की सेवा कुछ तो छोड़ो, विषय कसाय कुछ तो छोड़ो। ये अहंकार, ये मान कब तक रख करके बैठेंगे? इनसे कुछ नहीं होता। ये सब कायरता है। कहते हैं क्षमा वीर करता है तो क्रोध कौन करेगा? कायर। झुकता कौन है? जो मर्द होता है। अकड़ता कौन है? जो मुर्दा होता है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसके अंदर जान है। तो बोलो अहंकार करना, क्रोध करना, माया करना, लोभ करना, ये कायरता के काम है। क्षमा करना, अहंकार से रहित परिणाम होना, ये वीरता के परिणाम है। जिसने जितना किया अभिमान, वह दुनिया में उतना हुआ गुलाम। आज नहीं तो कल गुलामी आपको झेलना ही पड़ेगी। इन सब से बचने का प्रयास करो, वही वीरता है। सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, मैं गलत करके रहूंगा, ये कायरता है। तो सामने वाले ने गलत किया, फिर भी हम क्षमा भाव रखेंगे, उसके साथ गलत नहीं करेंगे, इसका नाम वीरता है। बोलो कौन सा काम करना, वीरता का कि कायरता का? फिर भी आप कायर का काम करके अपने को वीर मानते हो, जैसे हार पहन करके अपनी जीत मानते हो। हार पहन लिया, वो उसका नाम ही हार है, फिर भी अपने आप को जीत मान रहे हो। ऐसी बदला लेना कायरता है, फिर भी आप अपने आप को उसमें क्या मान रहे? वीरता है। नहीं महाराज जी, सामने वाले ने जैसा किया हम तो ऐसा ही उसके साथ करेंगे। पक्का नियम ले लो, फिर जैसे को तैसा लो नियम। मच्छर ने तुम्हें काटा, जैसा सामने वाला करेगा। कुत्ता ने तुम्हें काटा, सुअर ने तुम्हारा भोजन जूठा किया, तो तैयार हो जाओ जैसा उसने किया। हंस क्यों रहे हो भैया? कुछ गलत बोल दिया? आपके तो प्रश्न, जैसा सामने वाले ने किया हम भी वैसा ही करेंगे, फिर मनुष्यों के साथ ही क्यों? लो फिर संकल्प हम देते हैं तुम्हारे लिए। ये कर पाओगे क्या? वो भी तो कायरता ही है। वहां भी तुम्हारा दम्भ काम नहीं आया, यहां भी काम नहीं आया। इसलिए कहते हैं सबको छोड़ो और सबको क्षमा करो, वीर की संतान बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। कहां तुम बदला लेने की बात करते हो? किस किस से बदला लोगे ये तो बता दो। खुद को बदल लो, सारा काम बन जाएगा। बदला लेने से कुछ भी नहीं मिलता।
अपने आत्म परिणाम होते हैं। दुर्गति में जाना होता है। किसी से बदला मत लो, अपने परिणाम को बदल लो, क्योंकि ये जीवन हमारे लिए मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, हमारे मन के परिवर्तन के लिए मिला है। मैंने एक बार कहा था, ये दुनिया के लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, लेकिन उनके जीवन में मंगल है कि नहीं ये खोज ही नहीं रहे हैं। आपके जीवन में मंगल है, इसकी खोज नहीं है। वहां जाकर के अंतरिक्ष में मंगल की खोज करने के लिए पहुंच जाते हैं। सोचो, विचार करो, विकासशील देश में हम अपनी आत्मा के बारे में कितना जान पाए हैं, हमने स्वास्थ्य कितना प्राप्त किया है अपने जीवन में। सोचो, कायरता का त्याग करो, अब तो अपने जीवन में वीरता को अपनाओ। अपने शरीर का गुलाम है, समझो वो हमेशा परतंत्र है। ये गुलामी की जंजीरों से छूटो भैया, शरीर की सेवा से ऊपर उठो, काम वासनाओं से, बुरी वासनाओं के मकर जाल से ऊपर उठो। इसमें कुछ भी नहीं रखा, अंत में पछतावा ही हाथ लगता है। कहते हैं खता लम्हों ने की थी, सजा सदियों ने पाई है। एक क्षण की भूल जीवन भर दुखी बना देती है। इसलिए आप अपने आप में वीर बनने का प्रयास करो। सुनो, सही सुनो, मन योग से अकाय में रत हो जा। काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हों, आगामी अनंत काल के लिए। ये प्रार्थना है, ये भावना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी भावना है? तो कह रहे हैं सुनो, सही सुनो मन योग से, अकाय में रत हो जा। अकाय माने आत्मा। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो सकती है, अकाय माने होता है सिद्ध परमेष्टि। कौन होते हैं? सिद्ध परमेष्टि। तो मन योग से सिद्ध परमेष्टि में लीन हो जाओ, उनकी भक्ति करने लगो। काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हों, अर्थात ये दोनों समाप्त हो जाएं। काय माने शरीर भी छूट जाए और कायरता भी छूट जाए, अंत काल की गोद में विलीन हो जाएं, आगामी अनंत काल के लिए, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए जब तक हम रहें, अर्थात हम सिद्ध परमात्मा बन जाएं। दो बातें हमेशा याद रखना, सिद्ध भगवान की आराधना और आत्मा की साधना, ये दोनों ही काया और कायरता से दूर कर सकती हैं। कौन सी दो बातें? सिद्ध भगवान की, अरहंत भगवान की आराधना और आत्मा की साधना, ये दोनों ही हमें कायरता से और काया से बचा सकते हैं, वरना और कोई भी साधन है ही नहीं। भगवान की भक्ति करो, उपासना करो, आत्मा की साधना करो, इसी से हम काया से बच सकते हैं और कायरता से बच सकते हैं। क्योंकि संसार में तीन चीजें तो होती ही हैं, वासना, उपासना, साधना। पंडित जी, तीन चीजें। वासना, वासना मतलब बुरी वासनाएं, काम, भाव, विषय, भोग। ये उपासना मतलब उप माने समीप, आसना माने बैठना, भगवान के समीप, गुरु के समीप बैठना, उपासना। अकेले द्रव्य चढ़ाने का उपासना नहीं है, उनके गुणों के नज़दीक बैठने का नाम उपासना। कुछ लोग आते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, माला फेरते हैं, पूजन करके चले जाते हैं, वो समझते हमारी इति श्री हो गई। नहीं, गुणेषु अनुरागः भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग होने का नाम भक्ति है। मात्र 4 लाइन पढ़ करके चले गए, उसका नाम भक्ति नहीं है। ये तो लकीर के फकीर हो गए। हमें तो इतना टारगेट पूरा करना है, सो किया और चल दिया। बताओ कितने लोग पूजा करते हैं? जरा हाथ ऊपर करना। 1 2 3 4 5 6। बसंत जी ने हाथ नहीं उठाया, नीचे कर लो, नीचे कर लो। नहीं करते तो कभी तो करते हो, करते बहुत अच्छा, अब नीचे कर लो। आप लोग पूजा करते नहीं हो, पूजा पढ़ते हो, सुधार कर लो। क्या करते हो? जो सामने उन्होंने लिख दिया ना, उसको पढ़ कर चढ़ा दिया। ये पूजा पढ़ना हुआ।
पूजा करना वो है जब उनके गुण हमारे जीवन में अवतरित हो जाएं। भगवान की सही पूजा तो मुनिराज करते हैं, आप तो पूजा मत पढ़ते हो। कैसे? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। भगवान को पता है तुम किसके बिना व्याकुल हो। बोलो ना, 10 मिनट में निपटाया, बस दुकान पर पहुंच गए, घर में नाश्ता में पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, सब पता है भगवान को। तुमने सामने जो लिख दिया तुमने पढ़ लिया, बस पढ़ना अलग है और उसको स्वीकार करना अलग है। हाँ, पढ़ डाला। पंडित जी ने याद दिला दी। एक समझदार व्यक्ति थे, पंडित जी तो नहीं कहूँगा उन्हें क्योंकि पंडित जी तो बहुत अच्छे होते हैं, तो एक थोड़े से शास्त्र पढ़ने वाले थे। ऐसे कुछ प्रकरण चल रहा था तो हमने उनको बताया ऐसा ऐसा, जैसे एक दिन हमने बताया था ना एक सूत्र, इच्छा निरोधा तपा, तो आप सब लोगों की धारणा थी तत्व सूत्र में है, थी ना, लेकिन नहीं है। ऐसे हमने कुछ प्रकरण बताया जो कि ग्रंथ में था नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले। उनके मुख से क्या निकला? मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले। हमने कहा भैया आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले हैं, हमने तो एक ही ग्रंथ पढ़ा है निर्ग्रंथ विद्यासागर को, और पढ़ रखा है। पढ़ रखना अलग है और पढ़ डालना अलग है। एक बार निर्ग्रंथ को पढ़ लो, सारे ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। और जब तक तुम निर्ग्रंथ को नहीं पढ़ते तब तक कोई भी ग्रंथ तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि वास्तविक धर्म तो धर्मात्मा के अंदर ही मिलेगा, न शास्त्रों में मिलेगा न मंदिर में मिलेगा। और यदि मोक्ष मार्ग चाहते हो तो सीधी दिगंबर मुद्रा के पास जाओ। जो दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज हैं उन्हीं से साक्षात मोक्ष मार्ग तुम्हें दिखाई देगा। अन्यत्र तुम मोक्ष मार्ग देखना चाहोगे, संभव नहीं। एक दिन हमने कहा था जापान के प्रोफेसर आए थे, वो हर जगह गए, श्वेतांबर मत में भी गए, सब जगह गए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि भगवान महावीर का स्वरूप कैसा है, भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। लेकिन बीना वार 2005 में आ गए और जब आचार्य को देखा और उन्होंने बताया, हमें ही बताया, उन्होंने अपनी भाषा में बताया। उनके साथ एक ट्रांसलेशन करने वाला था, वो बताता रहा। वो तो चापा चापा ची ची नहीं बोलते रहे, पर समझाने वाला हमें बताया। उसने बताया महाराज ये कह रहे हैं अभी तक हम बहुत भटके, भगवान महावीर के बारे में हम पीएचडी कर रहे थे, खोज कर रहे थे कैसे होते होंगे भगवान महावीर। पर आज दिगंबर मुद्रा आचार्य की देखी, उनके पास कोई आडंबर नहीं, ऐसे क्षेत्र पर जंगल जैसे रुके हुए हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, नासा दृष्टि रख करके बैठे हुए हैं, ज्ञान ध्यान में सारा संग लीन है। अब मालूम पड़ा भगवान महावीर ऐसे ही रहे होंगे। पढ़ने से क्या? एक अनजान व्यक्ति को बताओ हाथी कैसा होता है, उसकी ऐसी सूंड होती है, ऐसे पैर होते हैं, ऐसे दांत होते हैं, ऐसा पेट होता है, वो नहीं समझेगा। एक चित्र ला के सामने रख दो ना, क्या होगा? 30 सेकंड नहीं लगेगा, वो समझ जाएगा। वो कहाँ से भोजन करता है, कहाँ से चलता है, कहाँ से उठाता है, कहाँ से सुनता है, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही तुम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लोगे, आपको वीतराग मार्ग समझ में नहीं आएगा। वीतराग गुरु को दर्शन कर लो, तुम्हें वीतराग मार्ग अपने आप समझ में आ जाएगा। ये वीतरागता की जीवंत प्रतिमा ऐसा, तब आपको समझ में आएगा हकीकत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए मोक्ष मार्गी का दर्शन करना, तभी तो हमें मोक्ष मार्ग साक्षात दिख पाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत सारी शंकाएं लोगों के अंदर होती हैं, लेकिन जैसे वह आचार्य के दर्शन करता है बहुत सारी शंकाएं उसके जीवन से समाप्त होती चली जाती हैं। यह निर्ग्रंथता अपने आप में, वीतरागता अपने आप में महत्वपूर्ण है। देख करके कहा कि भगवान महावीर ऐसे ही रहते होंगे, ऐसे ही रहे होंगे। कुछ भी नहीं जिनके पास, शांत परिणाम। एक बार पानी पात्र में जो आ गया, अंजलि में आहार लेकर के संतुष्ट होकर के पूरा का पूरा जीवन निर्विकल्प व्यतीत करना। दीक्षा के पूर्व एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी जीवन भर का सवाल है,
हमने कहा इस सवाल का उत्तर तो बता दो, जीवन कितना लंबा है। जीवन भर का सवाल तो है, पर जीवन बता दो कितना बड़ा है। हाँ? कायरों के लिए बहुत बड़ा लगता है, और जो वीर हैं उन्हें ऐसा लगता है एक दिन ही तो जीना है। और हम तो हमेशा एक दिन ही जीते हैं। आज हो गया बस खत्म, कल दूसरा दिन हो जाएगा, दो होंगे ही नहीं एक साथ, बीच में रात है, उसकी क्या बात है। रोज एक ही दिन तो है ना, बोलो ना। ऐसे आप भी कोई भी संकल्प लो, समझो बस आज की बात है। बहुत अच्छा सूत्र है, यदि कभी तुम्हें पाप करने की इच्छा हो तो समझना जीवन अभी अनंत है, कल कर लेंगे। और धर्म करने की इच्छा हो, जीवन का कल ही अंत है, आज ही कर लेना चाहिए। ये सूत्र ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में जागृति आ जाती है, संकल्प जग जाते हैं। क्या जीवन की बात करते हो? कल का भरोसा है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो रात में सोए थे, नहीं उठ पाए, कहां गए वो? कोई आज तक पता लगा पाया क्या? अरे कुछ तो ऐसे बीमार खाट पर पड़े रहते हैं, उसकी हिम्मत नहीं थी खाट से उठने की, वो हिम्मत कहां से आई? दुनिया से उठ गया। बोलो क्या समझते हो आप जीवन को? बहुत बड़ा जीवन है। नहीं भैया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सब मनोयोग से सुनो, सिद्ध भगवान की आराधना करो, आत्मा की साधना करो, तभी हम कायरता से बच सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान की उपासना भी नहीं करते, साधना भी नहीं करते, फिर क्या करते? हमारी आत्मा बहुत पवित्र है, हमारे मन से शुद्ध हैं, आचार्य की 3 से 4 चीज है ही नहीं। उपासना में लगे हो तुम या साधना में लगे हो, वरना फिर वासनाओं में हो ही, विषय वासनाओं में पड़े ही हो। कोई रोकने वाला नहीं। जो भगवान की उपासना नहीं करता, भगवान की आत्मा की साधना नहीं करता, समझ लेना वो व्यक्ति विषय वासनाओं को अच्छी तरह से भोग रहा है, उसी में आसक्त है, ये समझ करके चलिएगा। इसलिए इन सबको छोड़ने के लिए भगवान की आराधना, आत्मा की उपासना करो। फूल दलों सी पूरी फूली माटी है, माटी का यह फूलन ही चिकनाहट स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है, और रूखेपन का द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, तार्किक बात है, थोड़ी समझने की बात है। देखो, पहले कहा भगवान की भक्ति करो, आत्मा की साधना में लीन रहो। क्यों? क्योंकि आदमी जितनी काया की सेवा करता है, उसमें से 5% भी आत्मा की सेवा की ओर ध्यान दे तो बड़ा सुंदर जीवन बन सकता है। क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में? क्यों इतना समय वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को एक आईने में? कुछ वक्त निकालो, गुरु के पास बैठो, खूबसूरत हो जाओगे तुम सही मायने में। बैठो गुरुओं के पास, प्रभु के पास। अभी कोरोना काल की बात नहीं कह रहा हूं, उस समीप बैठने का अर्थ क्या है? उनके गुणों को ग्रहण करना, गुरु उपासना, गुरु के पास जाकर बैठना, अर्थात उनके गुणों को अपने जीवन में अमल में लाना। आचार्य जी हमेशा कहते हैं, हमारे ज्ञान सागर जी महाराज हमसे दूर हुए ही नहीं, हमारे पास है। क्यों? काया से क्या देखते हो? उनका व्यक्तित्व देखो। व्यक्तित्व जिसके पास है वो उनके पास है, और व्यक्तित्व नहीं है तो वो आपके पास रह ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य से कहते हमसे दूर हुए ही नहीं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व हमारे पास है। दूरी भौतिक हो सकती है, लेकिन आत्मीयता और वह गुण तो हमारे पास अभी भी हैं। वक्त ऐसा होता है कि पहले इम्तिहान लेता है, फिर बाद में सिखाता है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं, पहले सिखाते हैं, बाद में इम्तिहान लेते हैं। पहले सिखा देते सब, कैसा है कैसा नहीं, किस प्रकार का है। तो ये कह रहे हैं कुछ इस वर्तमान पर्याय में कुछ तो करो तुम,
कायर क्यों बने हो? काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए। काम ऐसा करो कि अपने आप तुम्हारा नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि आपका नाम लेते ही काम हो जाए। क्या ताली क्यों बजाई? कुछ समझ में आया क्या? क्या कहा मैंने? काम ऐसा करो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए, या फिर अपना नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम लेते ही काम हो जाए। जैसे आचर्षी का नाम लेते ही अपना सारा काम हो जाता है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसा कुछ करो। समझ में आया आप लोग? नहीं समझ रहे? ऐसा कुछ करने का प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। ऐसी कायरता को छोड़ना चाहिए। कहाँ हम कायरता में पड़े हुए हैं। तो और भी बात यहाँ पर कही जा रही है, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। माटी को पीते ही माटी फूल की पंखुड़ियों की तरह पूरी फूल चुकी है। जैसे पंखुड़ियाँ फूल जाती ना फूल की, उसी प्रकार से मिट्टी भी फूल चुकी है। इसमें इस फूलन में क्या हुआ? चिकनाहट स्नेहल भाव का आदिम रूप मूलन है। अर्थात माटी का यह फूलन ही चिकनाहट का अर्थ यहाँ पर ले लेना प्रेम भाव प्राप्ति का प्रथम चरण। आदिम माने प्रथम, यह स्नेहल भाव का आदिम रूप मूलन है। अर्थात प्रेम प्राप्ति का सबसे पहला यदि कोई तरीका है, कोई पहला कदम है, तो चिकनाहट अर्थात स्नेहल भाव आ जाना। और किसके समान कह रहे हैं? रूखेपन का द्वेषल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। और माटी में रूखेपन द्वेषमय भावों का अभाव जड़ उखाड़ने के समान है। समझ रहे ना? एक जड़ के समान है, एक जड़ उखाड़ने के समान है। तो जो उसमें फूलापन आ गया, चिकनाहट आ गई, ये प्रेम भाव को दर्शा रही है। और जो रूखापन समाप्त हो गया, समझो द्वेष भाव समाप्त हो गया। और मोक्ष मार्ग में यही होता है। सब जीवों के प्रति प्रेम हो जाता है और द्वेष भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। सबके प्रति प्रेम आ जाता है, लेकिन द्वेष भाव मोह भाव विलय को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग में पहली कंडीशन है का स्नेहल भाव। स्नेहल का यहाँ राग मत लेना, राग अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है। राग शरीर आदि से होता है, प्रेम आत्मीयता का दूसरा नाम होता है। इसलिए फैले प्रेम परस्पर जग में। एक जगह हमने पढ़ा मैत्री का भाव क्या होता है। बताओ मैत्री किसे कहते हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा नित्य रहे। बोलो, मैत्री किसे कहते हैं? मैत्री की परिभाषा बताओ। शायद सागर धर्मामृत में आशाधर जी ने भी अच्छे से खोला है इस विषय को, और ही बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। तो मैत्री का अर्थ होता है, हे भगवान संसार में कोई दुख से पीड़ित ना हो। हे भगवान संसार में कोई प्राणी दुख से पीड़ित ना हो और सभी लोग दुख से छुटकारा पाकर मुक्ति मार्ग पर बढ़े। ऐसी मति का नाम मैत्री है। नहीं आया समझ में? किसे बोलते मैत्री? संसार में कोई प्राणी दुखी ना हो, सभी के दुख दूर हो, कोई दुख से पीड़ित ना हो और सभी मोक्ष मार्ग पर कल्याण के रास्ते पर बढ़ जाएं। ऐसी मति का नाम मैत्री है। आप रोज भावना भाव, कोई भी दुखी ना हो संसार में, सब मोक्ष मार्ग पर बढ़ें, ऐसी भावना का नाम मैत्री है। हाथ में हाथ मिलाने का नाम मैत्री नहीं है। यहाँ शरीर का कोई लेन देन नहीं है, एक इंद्रिय और दो इंद्रिय का कोई लेन देन नहीं है, मनुष्य से और त्रियन से कोई लेन देन नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति
उससे मैत्री भाव, वही प्रेम भाव यहाँ पर उमड़ रहा है। और घर परिवार में समझो तो मानो, एक बात बता दूं आपको, मानो या ना मानो, ये हकीकत है, प्रेम आज हर इंसान की पहली जरूरत है। बच्चा हो तो, जवान हो तो, बूढ़ा हो तो, सब प्रेम चाहते, सब प्रेम के भूखे हैं? सब जीव प्रेम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? प्रेम से बात करो, हर आदमी अपना है। और जहां आप नफरत की सारी जगह आदमी बुरा दिखने लगता है। सब प्रेम चाहते, कोई संसार में ऐसा नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, बचपन में प्रेम मुफ्त मिलता है। बच्चा जहां से बच्चा, आजा बेटा आजा, कोई ही प्रेम देने तैयार हो जाता है बच्चे को। बचपन में प्रेम मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है। तुम सामने वाले से प्रेम करोगे तो सामने वाला प्रेम करेगा, कमाना पड़ता है। बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। आए स्टेप समझ में? बचपन में मुफ्त मिलता है प्रेम, हर कोई प्रेम लौटाने तैयार हो जाता है। लेकिन जवानी में कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। बच्चे भी साथ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से बुला बुला के बिठा। इसलिए तो नाती पोता अच्छे लगते हैं। किनको? दादाजी को, नाती को, नाना को। नाना को क्या लगता? नाना जी को, दादाजी को, बाबा जी को। ये नाती पोता अच्छे लगते हैं क्योंकि वही तो प्रेम देते हैं। आज के इतिहास को देख करके एक दर्द भरी कहानी याद आ रही है, बहुत छोटी सी है, सुना देता हूं। सुना दूं? एक सज्जन थे, उनका पूरा परिवार था, बच्चे भी, नाती पोता भी, सब कुछ। उसके साथ साथ उनके साथ एक कुत्ता भी था। सुन रहे ना? क्या हुआ? उनका कुत्ता खत्म हो गया। जब कुत्ता खत्म हो गया तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। 5 दिन तक रोते रहे। उनके मित्र ने कहा, भाई कोई तुम्हारा बेटा नाती पोता मरा है, एक कुत्ता ही तो मरा है, इतने दुखी क्यों हो रहे? बोले क्या बताऊं, एक वो ही तो था जो घर में सुन लेता था, बुलाओ तो पास में आ जाता था, वही चला गया। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? उन्हें प्रेम की जरूरत थी, और प्रेम ना बेटी ने दिया, ना पुत्र वधू ने दिया, ना बच्चों ने, नाती पोता ने दिया। किसने दिया? इसे दुख हो रहा है। ये प्रेम है। कुत्ता तो दूसरा भी खरीद लेंगे, लेकिन प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। एक दिन मैंने कहा था, बंधुओं, पैसों से कुत्ता खरीद सकते हो पर उससे पूंछ नहीं हिलवा सकते। पूंछ तो कैसे हिलाएगा वो? प्रेम से ही हिलाएगा। आप चाहो पैसा दे दो तो संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में हर कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है। क्या प्रेम देना चाहता है? आप स्वयं आकलन करो, आपने अपने जीवन में लोगों से प्रेम पाया है कि बांटा है? जिन्होंने प्रेम बांटा है उन्हें आज भी प्रेम मिल रहा है, और जिन्होंने मां चाहा है वो अभी भी चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि एक ऐसी चीज जितना बांटोगे उतना आपके पास बढ़ने वाला, कम होने वाला है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि बचपन में मुफ्त मिल जाता ना प्रेम, तो आदमी को मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई। हाँ, बुरा नहीं मानना, प्रकृति ने पता नहीं ऐसे कैसे उसूल रख दिए, कैसे सिद्धांत बना दिए। यदि बचपन में कमाना पड़ता तो फिर तो, सुन रहे हैं आप लोग, फिर तो जीवन भर अच्छा रहता उसको। लेकिन बचपन से ही सिखा दिया कि तुझे मुफ्त मिलेगा, और मुफ्त की खाने को जिसको हो जाए फिर कहे नहीं क्या। एक बच्चा था, मुझ लाचार को 2 रोटी दे दो, 2 रुपए दे दो। सज्जन ने बोला, तुम्हारे दोनों हाथ अच्छे हैं, दोनों पैर अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हो, क्या लाचारी है तुम्हारे पास? बोले आदत से लाचार हूं मांगने की। ऐसी प्रेम की दशा हो गई, मुफ्त मिलने लगा। बस शिखर जी की क्या स्थिति है? शिखर जी के पहाड़ पर हर जगह जहां देखो वहां पर भिखारी क्यों बैठ गए? बस आप लोग बांटते हो, मुफ्त देते हो, उनकी आदत पड़ गई।
सोचो, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए उन बच्चों को भीख मंगाने बैठा देते हैं और आप लोग उन्हें भीख भी देने बैठ जाते हैं। आपको समझना चाहिए इनका भविष्य बिगाड़ रहे कि बना रहे हैं। उन्हें पुरुषार्थ सिखाओ, भीख से जिंदगी नहीं बनती, कुछ सीख से बनती है। सीखो, अभी मांगने के दिन नहीं है तुम्हारे, अभी तो कमाने के दिन है, खेलने कूदने के पढ़ने के दिन हैं। उनके भविष्य को मत बिगाड़ो। तो कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि निश्चित रूप से इस संसार में प्रेम की बहुत आवश्यकता है। प्रेम का क्या अर्थ होता है? महाराज, सामने वाले से हम प्रेम नहीं कर पाते। क्यों? वो बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, उस पर विश्वास भी नहीं होता। महाराज, एक काम करो, तुम भी बुरे बन जाओ, तुम भी विश्वासघात करो, जीत जाओगे ना, फिर क्या करोगे? सीधी सी परिभाषा है, बुराई को भलाई से जीतना ही सबसे बड़ा प्रेम है। बुराई को भलाई से जीतना। वो कितना ही बुरा आदमी हो, बड़े प्रेम से आप बात करो, एक ना एक दिन उसे परास्त होना पड़ेगा। इसी का नाम प्रेम है। हम कब तक दें? अच्छा, मतलब तुम्हारा कम पड़ रहा है प्रेम? धन तो नहीं मांग रहा ना कोई, समय तो नहीं मांग रहा ना कोई, प्रेम। हम कहते हैं दुर्जन को कुछ मत दो, बस क्या दे दो? प्रेम दे दो। ये किसको नहीं दे सकते आप? हर व्यक्ति को प्रेम दे सकते हो, अर्थात हर व्यक्ति के दुख को दूर करने की भावना भा सकते हो, सबका कल्याण हो ऐसी भावना। महाराज, कभी कभी दुर्जन को प्रेम दे दो ना तो और सिर पर चढ़ने लगता है। प्रेम अलग चीज है, इसी का नाम तो प्रेम है, इसी का नाम प्रेम है। मध्यस्थ भाव का अर्थ है उससे द्वेष नहीं करना, लेकिन उससे खुश भी नहीं रहना, वरना वो समझेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, ये अच्छा है। हाँ, कंडीशन, जैसे कोई गलत कर रहा है, आया, अब यदि हम आशीर्वाद नहीं देते उसको तो द्वेष हो जाएगा। आशीर्वाद भी दे दिया, वो समझ गया, वो आशीर्वाद नहीं लिया, मुस्कान के साथ नहीं मिला, जरूर हम कहीं ना कहीं तो गलत है। बोलो ना, स्पष्ट समझ में आ जाता है उसको। मात्र सामने वाले को समझाना है, उसे नीचे नहीं दिखाना, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, दुर्जन कुर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। और आगे, साम्य भाव रखूं मैं इन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो ऐसा साम्य भाव रखना है, गलत का समर्थन नहीं करना, लेकिन अंदर से प्रेम भाव को समाप्त नहीं करना। बाहर दिखावा भर करना है कि हम तुमसे असंतुष्ट हैं, पर अंदर से नहीं। गुरु महाराज क्या करते हैं? यही तो करते हैं, चोट पर खोट, अंदर से सपोर्ट। यही है गुरु महाराज के अनुशासन की ओट। अंदर सपोर्ट रहता है पूरा, बाहर से जहां खोट है उस पर चोट है। और ये भी ध्यान रखना, चोट मारते समय घड़ा फूट ना जाए, अकेली खोट ही फूटे। डांट लगाते समय डांट अंदर ना चली जाए शीशी की और शिष्य की, इतना भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत कठिन है प्रेम निभाना, इतना आसान नहीं है। जो प्रेम निभाते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो निभाते नहीं। ये दुनिया के लोग हैं, वादा वो करते हैं जो निभा नहीं पाते। हम कुंतु सागर हैं, निभा लेते इसलिए वादा नहीं करते। हाँ, वादा करने की आवश्यकता नहीं, निभाने की आवश्यकता है। हम तो प्रत्येक साथ व्यक्ति के साथ प्रेम निभा सकते हैं, पर वादा किसी के साथ नहीं किया कि तुमसे प्रेम निभाएंगे। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम निभाना सत्येषु मैत्रीम, सामायिक पाठ का पहला पद। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, इसी से हमारा जीवन उन्नत बनेगा। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। देखो ना, प्रेम की बात करते करते 5 मिनट ऊपर पहुंच गए अपन, है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं, आत्मीयता कह लो,
वात्सल्य भाव कह लो, जिससे हम धर्मात्माओं को सही रास्ते पर ला सकते हैं। बोले महावीर भगवान की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कायरता को छोड़कर वीरता के साथ सभी के प्रति प्रेम मैत्री भाव रखते हुए आगे बढ़ सके। नमोस्तु भगवान। भाव